हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल इंडिया द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग क्लास 6 का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन भी पिछले सेशन की तरह बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा जिसे हिंदी में समझाया जाएगा। ये सेशन उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा जो एनसीईआरटी का यूज करते हैं किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम हो। उन सभी एग्जाम के लिए भी जो है ये सेशन काफी ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए हम लोग जो है एक नोट्स के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आएगा, आपके लिए बना हुआ कहीं पर नहीं रखा हुआ रहेगा, है ना। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज जो है कभी भी आपके पास ना आकर आपको उसके पास जाना पड़ेगा, यानी आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें तथा आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो है ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का जो फूड है उसमें क्या क्या पाया जाता है, फिर हम लोग देखेंगे स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है, फिर प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे, फिर फैट का टेस्ट देखेंगे। जो वेरियस तरह का न्यूट्रिएंट्स फूड में पाया जाता है वो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है और क्या जरूरी है इसका, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, और इस सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो फूड है जरूरत क्यों है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी को जो फूड की जरूरत होती है, इसलिए एसेंशियल हो जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का। फूड एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो सभी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है लिया जाता है अपने सभी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी करने के लिए, चाहे वो ग्रोथ करना हो या कोई वर्क करना हो, कोई रिपेयर करना हो या पूरे बॉडी को मेंटेन करना हो, सभी के लिए फूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बाइक में पेट्रोल का जरूरत होता है चलने के लिए, उसी तरह से हमारे बॉडी को भी जरूरत होता है क्या चीज का, फूड का जरूरत होता है एज ए फ्यूल। ठीक है, बाइक में अगर आप फ्यूल नहीं डालिएगा यानी पेट्रोल नहीं डालिएगा तो क्या बाइक चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरीके से आपके शरीर को भी चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल का काम कौन करता है, फूड करता है। इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड इसेंशियल हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जो भी फूड मटेरियल्स का कंपोजिशन और फूड मटेरियल्स का क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए या सर्वाइवल करने के लिए, उस सभी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है ना क्या क्या कंटेंट करके रखा हुआ है। इसको समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ये फूड मटेरियल्स जो है उसमें मेजर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो वो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, सो देखिए कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट है, मिनरल्स है, वाटर है, रफेज है। अच्छा, ये रफेज जो है ना, इसी को जो हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर विटामिन है, ये सभी के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो जितना भी आप ऊपर मेजर कंपोनेंट्स देखा ना फूड का, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स है, साल्ट है, विटामिन है, ये सभी को जो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो है जैसे वाटर है, रफेज है, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, लेकिन ये हमारे फूड के कंपोनेंट का मेजर पार्ट है। ठीक है, इनका भी यूज काफी ज्यादा होता है हमारे फूड में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना एक कंपाउंड है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है ग्लूकोज है, सुक्रोज है और स्टार्च है। हम लोग स्टार्च का क्या करने वाले हैं, टेस्ट करके देखने वाले हैं कि आखिर किस फूड में स्टार्च पाया जाता है और किस फूड में स्टार्च नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारे बॉडी का जो है ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जितना भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है तो उसका जो मेन सोर्स है ना कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली आपको जो है व्हीट, राइस और मेज से मिलता है। ठीक है,
जो हम डेली डाइट में इसको यूज करते हैं। और भी बहुत सारा चीज है जहाँ से जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे पोटैटो हो गया, सागो हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया और फ्रूट हो गया। ये सभी से जो है कार्बोहाइड्रेट हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, जो आप इस फिगर में भी देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि स्टार्च का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या जरूरत होगा, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन की जरूरत होगा, कुछ पोटैटोज की जरूरत होगा, कुछ जो है शुगर क्रिस्टल का और कुछ साल्ट का जरूरत होगा। टेस्ट करने से पहले एक बात आप लोग जान लीजिए कि जितना भी स्टार्चेज है ना, स्टार्च है वो अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जो ब्लैक ब्लू कलर का होता है। यानी अगर हम ये टेस्ट करेंगे और उस फूड मटेरियल्स पर, यानी उस जो मान लीजिए कि हम यहाँ पे पोटैटोज लिए हैं या शुगर क्रिस्टल लिए हैं, साल्ट लिए हैं, ये सभी के ऊपर अगर हम आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसमें स्टार्च नहीं है, हम ये मानकर चलेंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्लासरूम में चलते हैं, यहाँ पर हम लोग टेस्ट करेंगे। ये आपका राइस है, ये शुगर क्रिस्टल है, ये आपका जो है साल्ट है, ये पोटैटो है, और यहाँ पर जो हम लोग क्या किए हैं, आयोडीन लिए हुए हैं। आयोडीन देख लीजिए यहाँ पर जो है ये क्या है, ब्राउन कलर का है आपका। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी पर जो है डालकर देखेंगे। ठीक है, चलिए राइस पर डाल के देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका जो है पैचेज कैसा है, ब्लैक कलर में, ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है। पोटैटो पर भी जो है आपका जो है ब्लू ब्लैक में जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख लीजिए इस शुगर क्रिस्टल पर डाल के देखते हैं कि क्या चेंज होता है। देख रहे हैं इस पर जो है कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है। फिर साल्ट पर देखते हैं क्या इस पर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं इस पर भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी आपको जो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि ये आपका जो शुगर क्रिस्टल है और साल्ट है जहाँ पर आपको चेंजिंग नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर पोटैटो और राइस है जहाँ पर आपको जो है ब्लू ब्लैक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि हम लोग जो है स्टार्च का कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो है हमारे एवरी डाइट के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी डाइट। जितना भी डाइट है ना उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटीन। ठीक है, आखिर ये डाइट होता क्या है, डाइट जो होता है जो डेली जो खाते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक में जो भी खाते हैं वो उस सभी को जो हम लोग क्या बोलेंगे, डाइट बोलेंगे, जिसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटीन। ये हमारा जो है ना बॉडी को बिल्ड करने में जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये फिर जो आपका जो है सेल को रिपेयर करने में मदद करता है, टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इसका जो मेन काम है ना प्रोटीन का, आपके बॉडी को ग्रोथ करना और उसको डेवलप करना होता है। ठीक है, कब, जब आप चाइल्डहुड में रहते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड के बाद जो है आप एडोलेसेंस में जाइएगा। ठीक है, और प्रेगनेंसी के समय में मदर को जो है प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोला जाता है, ये बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन सा होता है, प्रोटीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स जो है सी फूड है, मीट है, एग है, पीज है, सोयाबीन है, सीड्स है। अगर हम प्लांट में बोले कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो सोयाबीन में। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि एनिमल फूड में कौन सा सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन देने वाला फूड है तो वो सी फूड होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल है, जो ऊपर में जो है ये प्लांट सोर्स से आया हुआ है और ये एनिमल सोर्स से आया हुआ है। हम लोग प्रोटीन का जो है ना टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं, जिस तरह से स्टार्च का हम लोग चेक किए थे ना, उसी तरीके से हम लोग प्रोटीन को भी चेक कर सकते हैं कि इस फूड में प्रोटीन है या नहीं है, इसको हम लोग जान सकते हैं। इसके लिए हमें जो है कॉपर सल्फेट चाहिए, है ना, फिर इसके बाद से कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो है कुछ अमाउंट में फूड आइटम्स की भी जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जैसे एक का लिक्विड ले सकते हैं, है ना। जिस तरीके से हम लोग देखे थे कि आयोडीन सॉल्यूशन में जब स्टार्च रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर का जो है एक कंपाउंड बनाता है, उसी तरीके से अगर प्रोटीन कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो वायलेट कलर का जो है कंपाउंड बनाता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए। चलिए हम लोग इसको टेस्ट करके एक वीडियो के साथ देखते हैं। देखिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या लिए हैं, एक का कुछ
मटेरियल लिए हैं जो एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो है कुछ ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, यानी कॉस्टिक सोडा डालते हैं। फिर इसके बाद से जो है इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं। अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो है इसमें कुछ कलर चेंजिंग आपको दिखाई देगा, जो वॉयलेट कलर का होगा। इस समय ये पता चलता है कि एग में भी जो है प्रोटीन पाया जाता है। इस तरीके से हम लोग देखें कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर देखते हैं कि फैट्स होता क्या है। ठीक है, तो फैट्स भी जो है ना कार्बोहाइड्रेट का एक भाई है वो। ठीक है, बड़ा भाई बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये भी जो है ना उसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ जिससे जो है कार्बोहाइड्रेट बना हुआ था, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका भी मेन फंक्शन वही है जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है। ये भी जो है क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हाँ, एनर्जी प्रोवाइड करने में ये थोड़ा सा ज्यादा तेज है। यानी कहने का मतलब है कि फैट जो है ना दुगुना एनर्जी प्रोवाइड करता है जितना कार्बोहाइड्रेट करता है सेम अमाउंट में। अगर आप 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो आपको अगर मान लेते हैं कि 20 जूल जो है क्या होता है, आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड किया। वहीं पर अगर आप 1 ग्राम जो है क्या कीजिएगा, फैट ले लीजिएगा तो आपको वो जो है 40 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए जो फैट भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। और हम लोग जो है एक ये वाला लाइन को जो है ना आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये दोनों जो है एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। देखिए इसका सोर्स क्या है, बटर है, मिल्क है, मिल्क का प्रोडक्ट है, एग है, ऑयली फूड है, ये सभी जो क्या है फैट का सोर्स है। ठीक है, जहां से आपको जो है फैट्स मिलेगा। हम लोग जो है फैट्स का भी जो है टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है कोई ज्यादा लैब में ले जाने की जरूरत है नहीं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, जो है स्मॉल क्वांटिटी में जो है बस फूड चाहिए होगा। ठीक है, आप एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, उसको बढ़िया से रैप करके उसमें जो इसको क्रश कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि बस वो फटे नहीं पेपर। ठीक है, फिर उस पेपर को स्ट्रेटन कर लीजिए। फिर और इसके बाद केयरफुली ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या उसमें ऑयली पैचेज बना हुआ है क्या। अगर ऑयली पैचेज अगर बना हुआ है तो आप समझ जाइए कि उस फूड में फैट्स था। अगर नहीं बना हुआ है तो उसमें फैट नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आप फैट का भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऊपर में जो है प्लांट सोर्स ऑफ फैट है, नीचे में जो है एनिमल सोर्स ऑफ फैट है। आखिर हमारे बॉडी के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी होता है। ठीक है, इसके बारे में जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फिर आपका जो प्रोटीन है, फैट है, ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर जो है ना कुछ और जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है, रेफरेंस तो खैर हमारे न्यूट्रिएंट्स में आता नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन से कि आखिर विटामिन हमारे लिए जरूरत क्यों होता है। देखिए विटामिन जो है ना हेल्प करता है हमारे बॉडी को बीमारी से बचाने में। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। विटामिन जो है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। देखिए विटामिन जो हम लोग को जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। ठीक है, विटामिन बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विटामिन ए कहाँ पर मदद करता है। ये जो है विटामिन ए ना स्किन और आई को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है ना ये हमारे एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद करता है, मूड को इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आरबीसी को फॉर्म करने में मदद करता है, हमारे स्किन को बूस्ट करने में मदद करता है, हेयर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है ना। विटामिन सी जो है ना हमारे शरीर में जो भी डिजीज आता है ना उससे जो है लड़ने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को यूज करने में मदद करता है, जिससे हमारा बोन और टीथ हेल्दी रह सके। देखिए विटामिन को जो है ना आप ज्यादा ओवर कुकिंग या ओवर हीट कर दीजिएगा तो वहां से वो डिस्ट्रॉय हो सके। जैसे विटामिन सी देख लीजिए, ओवर हीटिंग के बाद जो है ना ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा मतलब इतना उसको जो है धोए या पकाए नहीं कि वो जो है क्या हो जाए, उसके विटामिन खत्म हो जाए। क्योंकि विटामिन जब हमारे शरीर में नहीं आएगा तो हमारा शरीर जो है लड़ नहीं पाएगा बीमारी से। तो कुछ विटामिन का सोर्सेज आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो विटामिन ए का सोर्स है, ये विटामिन बी का सोर्सेज है, ये विटामिन सी का सोर्सेज है, ये विटामिन डी का सोर्सेज है। आप इस सोर्स को जो है ना बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से विटामिन हमारे लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट था और स्मॉल अमाउंट में चाहिए था, उसी तरह मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और ये भी स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में
नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अर्थ में पाया जाता है, ये हमारे फूड में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को डेवलप करने में और उसको नॉर्मली फंक्शन करने में, ठीक है। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स का एग्जाम्पल है। ये हमें स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। कुछ सोर्स देखते हैं आयोडीन का, जैसे आप यहाँ पे जो है जिंजर को देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो है आपका सी फूड है, फिश है, जिसको आप देख सकते हैं, ये सब आयोडीन का सोर्स है। फास्फोरस है, मिल्क है, बनाना है, यहाँ से आपको फास्फोरस अधिक मात्रा में मिलेगा। फिर आयरन के लिए देखिए आपको जो है स्पेनिश है ना, फिर एप्पल है, ये सब में जो क्या मिलेगा आपको जो है आयरन काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। कैल्शियम है, जहाँ से आपको जो है मिल्क है, एग है, जहाँ से आपको जो है कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, वाटर तो हमारे फूड का जो है न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं, लेकिन ये एक मेजर कंपोनेंट्स में हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है ना, उसको ऑब्जर्व करने में हमारे बॉडी को क्या करता है, मदद करता है वाटर। ये हमारे शरीर से वेस्ट को भी बाहर करने में जो है मदद करता है, यूरिन के रूप में और स्वेट के रूप में। वाटर का सोर्स क्या है, कोई भी लिक्विड, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, टी हो गया, मिल्क हो गया, फिर आपका जो है कोई भी फ्रूट्स होगा, ये सब जो क्या है इसका जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है। देखिए रफेज और डाइटरी फाइबर्स क्या होता है। देखिए रफेज जो है ना एक इडिएबल पार्ट तो होता है, ठीक है, लेकिन ये इनडाइजेस्टेबल होता है, यानी ये डाइजेस्ट होता नहीं है हमारे शरीर में, ठीक है। और ये जो मेनली जो है ना प्लांट फूड ही होता है जो रफेज होता है। जैसे मान लीजिए कि होल ग्रेन्स है, नट्स है, सीड्स है ना, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब में रफेज जो है पाया जाता है, जो हमें मदद करता है कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने में, इजी वे में। अगर हमको डाइजेस्ट करना हो, है ना, तो डाइजेशन प्रोसेस को ये इजी बना देता है, इसलिए हमें रफेज की जरूरत होती है। अब देखते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है। उसको समझने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा, डाइट समझना होगा कि डाइट होता क्या है। जो फूड हम लोग नॉर्मली खाते हैं एक दिन में, वो डाइट कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है। कोई भी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर और डाइटरी फाइबर्स अगर राइट क्वांटिटीज में हमारे खाना में प्रेजेंट हो तो वो खाना बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा, ठीक है। अगर वो बैलेंस डाइट का लैक हो जाए, है ना, कमी हो जाए, या न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाए काफी लंबे समय के लिए, तो वो डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है। देखिए डिफिशियंसी डिजीज में जो है आपका जो जैसे विटामिन और मिनरल्स का कमी अगर होता है, जैसे विटामिन ए है, अगर इसका कमी होता है तो आपको जो है देखने में प्रॉब्लम हो सकता है ना। इससे कमी से जो है आपका जो है नाइट ब्लाइंडनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पुअर विजन होगा, है ना, आपका हो सकता है कि विजन ही खत्म हो जाए, है ना। यानी कहने का मतलब है कि विटामिन ए जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। फिर विटामिन B1 से क्या होता है, देखिए बेरी बेरी अगर उसका कमी हो जाए तो आपको बेरी बेरी रोग लग सकता है, जिससे वीक मसल क्या होगा, वीक हो जाएगा, एनर्जी बहुत कम हो जाएगा, है ना, कोई काम करने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। अगर स्कर्वी रोग हो जाता है, होने के बाद जो है काफी टाइम लग जाता है कोई भी उसको यानी घाव को ठीक होने में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है ना, जिसके वजह से क्या होता है, बोन्स जो काफी सॉफ्ट हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो आसानी से बेंट हो सकता है, मुड़ सकता है ना। कैल्शियम की कमी से जो है आपका जो है बोन कमजोर हो सकता है, तित कमजोर हो सकता है। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। आप देखते होंगे कि किसी किसी का जो गला में काफी स्वेलिंग आ जाता है, बाहर की तरफ लटका हुआ रहता है, वही गोइटर होता है जो आयोडीन की कमी से होता है ना। इससे जो है मेंटल डिसेबिलिटी आता है बच्चों में। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसके कारण जो काफी ज्यादा वीकनेस आता है। एनीमिया रोग जो है ज्यादातर हमारे देश में वोमेन्स में ज्यादा देखा गया है। चलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स है जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, साल्ट्स है, विटामिन है, ये सब जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे लिए, ठीक है। और भी फूड है जिसे कंटेन करता है, वाटर है, डाइटरी फाइबर्स है ना, ये सभी जो है फूड का मेजर कंपोनेंट है। न्यूट्रिएंट्स तो नहीं बोल सकते लेकिन ये कंपोनेंट है। सो नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हम लोग बात कर चुके थे। प्रोटीन जो क्या है ग्रोथ और मेंटेनेंस करने में हमारे मदद करता है। फिर विटामिन ए है जो हमारे आईसाइट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम है हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में काफी ज्यादा
मदद करता है। देखिए फैट मिलने वाला जो है फूड कौन कौन सा है, घी है, एग है, स्टार्च है, पोटैटो से मिलता है ना, डाइटरी फाइबर आपको वेजिटेबल और फ्रूट से मिल जाएगा, प्रोटीन है जो मिल्क और एग से मिल जाएगा। क्या राइस अकेले हमारा पूरा न्यूट्रिशनल फुलफिल कर सकता है रिक्वायरमेंट को? बिल्कुल नहीं कर सकता है ना। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल, बैलेंस डाइट अगर आपका सही है तो आप जो है बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं और उससे बच सकते हैं। फिर जो है मीट अकेले जो है सफिशिएंट नहीं है सभी न्यूट्रिएंट्स को खत्म करने के, मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए रिकेट्स जो विटामिन डी के कमी से होता है, विटामिन B1 के कमी से जो है आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है, ठीक है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ए के कमी से आपको जो है नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।